रामदाना का खीर शुद्ध फलाहार है। इसे हम व्रत त्योहार में बनाते हैं। रामदाना में प्रचुर मात्रा में पौष्टिक तत्व पाया जाता है जो उपवास में काफ़ी हेल्प करता है। तो उपवास के समय में इसलिए इसकी खीर हम ज़रूर खाते हैं। इसे हम कहीं कहीं राजगीरा, रामदाना, खोबी आदि के नाम से जानते हैं। तो यह खीर काफ़ी हेल्दी होता है। चूँकि नवरात्र में हमारा उपवास लंबे समय का चलता है, तो यदि आप इस खीर का एक कटोरी खा लेती हैं तो अब 4 से 5 घंटे तक आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगा और आपको थकान भी नहीं होगा। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो यहाँ 1 लीटर दूध के लिए हम 50 ग्राम रामदाना लेंगे। यह मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। आजकल तो रोस्टेड रामदाना मार्केट में मिल जाता है। और खीर में डालने के लिए हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे। तो यहाँ मखाना, बादाम, किशमिश और काजू हमने लिया है। ऐसे आप अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट्स लें। और यहाँ इलायची भी हमने लिया है। और यह 1 लीटर हमारी गाय वाली दूध है। अगर आप पॉकेट का दूध लेते हैं तो फुल फैट वाली दूध आप लेंगे। यहाँ हम 2 टेबल स्पून साबूदाना लेंगे। इससे क्या होता है कि खीर में थोड़ा गाढ़ापन आता है, जिससे हमें पेट भरा भरा महसूस होता है। ऐसे इसे लेना कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने इच्छा के अनुसार इसे ऐड करें। यहाँ हम 3 टेबल स्पून गुड़ लेंगे। चूँकि यह व्रत का खीर है तो इसमें हम गुड़ ही डालते हैं। ऐसे आप चीनी भी डाल सकती हैं। अब हम कढ़ाई को गरम करेंगे और उसमें 50 ग्राम रामदाने को डालकर इसे हम चलाएंगे। तो धीरे धीरे देखेंगे कि ये रामदाना की बीज है जो खिलने लगी है, फूट रही है। तेज़ी से ये फूटना शुरू हो तो हम इसे पहले ढक देंगे। इससे क्या होता है कि वो बाहर इधर उधर बिखरते नहीं हैं। इसे बस 4 से 5 सेकंड के लिए ढके, फिर हटाकर अब यहाँ स्टोव को ऑफ करके चलाएं। स्टोव को आप ज़रूर ऑफ कर दें। अब ये देखिए कितने अच्छे से सारे रामदाना के जो बीज हैं वो खिल गए हैं। इसे हम तुरंत किसी दूसरे बर्तन में पलट देंगे, क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म है, नहीं तो रामदाना तले गर्म होने के कारण जल सकता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे सारे रामदाना खिल चुके हैं। मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज मैं इसकी खीर बनाऊंगी। अभी जो हमारी कढ़ाई है वो गर्म है, तो उसमें फटाफट हम सभी चीज़ को और भी तैयार कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ आप घी 1 चम्मच ऐड करें और ये साबूदाना है, इसे हम हल्का ब्राउन भून लेंगे घी में। जब इसको आप भूनेंगे ना तो ये भी खिल जाएंगे और काफ़ी कुरकुरे हो जाएंगे। तो इसे 1 मिनट तक, 1 से 1.5 मिनट तक हमें भूनना है। तो ये देखिए ये काफ़ी खिले खिले से हो रहे हैं और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है। तो जब ये हल्का ब्राउन हो जाए तो इसे हमें निकाल लेना है। और निकाल कर इसे जब ठंडा हो जाए तो हम इसे दरदरा कूट लेंगे। अब यहाँ हम कढ़ाई में फिर से आधा चम्मच घी डालेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश को हमें नहीं डालना है। तो यहाँ इलायची को पहले हम हटा देंगे, इसका इस्तेमाल लास्ट में करेंगे। तो अब यहाँ हम सबसे पहले मखाना, बादाम और काजू को इस घी में डालकर इसे लाइट ब्राउन भूनना है, ज़्यादा नहीं, डीप ब्राउन नहीं भूनेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो किशमिश को बाद में आप हल्का भून ले आधा मिनट, लेकिन मैंने किशमिश को नहीं भूना है क्योंकि वो खीर में फूले फूले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ हमारा ड्राई फ्रूट्स भून चुका है। अब जो हमारे पास 1 लीटर दूध है उसे हमें उबालना है। जब दूध में बॉयल आ जाए उसके बाद हम बस 5 मिनट तक ही उबालेंगे। मुझे तो रामदाना देखकर बहुत खुशी लग रहा है और यह ठंडा भी हो चुका है। साबूदाना है, इसे हम खलवटे में थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। ऐसे दरदरा पीसना कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो साबूदाना को सीधा डायरेक्ट डाल सकती हैं दूध में, लेकिन हमने थोड़ा इसे दरदरा पीस लिए हैं क्योंकि ये रामदाना के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। जब आपके ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो जाए तो उसे भी
आप कूट लें या फिर कट कर लें, अपने अकॉर्डिंग इसके साइज़ दें। यहाँ मैंने इसे खलवटे में मीडियम साइज में कूट ली हूँ। तो इसमें कुछ टुकड़े बारीक भी हो गए हैं और कुछ टुकड़े मीडियम साइज के हैं। तो इसे हम खीर में डालने के लिए ये हमारा ड्राई फ्रूट्स रेडी है। दूध को बीच में ज़रूर चलाते रहें। हमें दूध को ज़्यादा गाढ़ा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स सभी डालने के लिए रेडी हो चुके हैं और हमारा दूध भी 5 से 7 मिनट तक उबल चुका है। तो अब इसमें हम आगे की तैयारी करेंगे। हमने जो इलायची रखा था उसे हम छीलकर दरदरा कूट लेंगे। 5 से 7 मिनट तक जब दूध उबल जाए तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स के डालने के बाद हम रामदाना को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब हमारा उपवास लंबे समय का चले तो ये रामदाना का खीर काफ़ी हेल्पफुल होता है, साथ में यह हेल्दी भी होता है। तो उपवास या व्रत में इसे ज़रूर बनाएं। और यहाँ देखिए ये साबूदाना जिसे मैंने कूट कर रखा था उसे भी डाल दें और अच्छी तरह से हमें मिला देना है। और मिलाने के बाद ना इन सभी को हम 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। जब तक हमारी खीर बन रही है हम इधर इलायची को दरदरा कूट लेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में हम इलायची को ही डालेंगे। खीर में सब कुछ डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक खीर को पका लेना है। 5 मिनट के बाद हमारा खीर जो है एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इसे अभी पतला ही रखना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल जम जाएगा। तो हम अब यहाँ पर सबसे पहले स्टोव को ही ऑफ़ करेंगे। लेकिन स्टोव के ऑफ़ करने से पहले हम इलायची को डाल देंगे और उसके बाद तुरंत हम स्टोव को ऑफ़ कर देंगे। और इसे इलायची को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब जो गुड़ यहाँ हमें डालना है, तो गुड़ जब भी आप डालें खीर में तो स्टोव ऑफ होना चाहिए। चीनी आप पहले डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ स्टोव ऑफ करने के बाद ही डालें। नहीं तो आप अगर स्टोव ऑन में ही डालेंगी तो फिर आपका दूध जो है खीर है फट जाएगा। तो इसलिए स्टोव ऑफ होने के बाद ही गुड़ को हमें डालना है। अब इस खीर को हम ढक कर रख देंगे ताकि ये खीर हमारा ठंडा हो जाए। तो देखिए ठंडा होने के बाद यह कितना थिक हो गया है। अगर आपको गाढ़ा कम करना है तो इसमें आप दूध अलग से ऐड कर सकती हैं, लेकिन हमें इतना ही चाहिए। तो यहाँ ये हमारा रामदाना का खीर बनकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर से आप गार्निश कर दें। यहाँ मैंने पिस्ता और कुछ रोज़ पेटल्स गार्निश कर दी हूँ, क्योंकि इससे ये बहुत अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार आप नवरात्र में रामदाने की खीर ज़रूर बनाएं और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। खाने के साथ साथ यह हेल्दी भी है और आपको दिन भर एनर्जेटिक रखेगा। तो रामदाना की खीर कैसी लगी हमें आप बताएं।